जैसे जैसे समय बीत रहा है मैंने गौर किया कि फूड ट्रक बिजनेस में बहुत से लोग अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और फूड ट्रक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से कमाई कर सकते हैं। अब फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत वो लोग भी कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि उनके पास अच्छी डिग्री भी है। अब ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। और अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब फूड ट्रक बिजनेस क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। फूड ट्रक वह बिजनेस है जिसमें आपको एक वाहन पर ही किचन बनवाना होता है या फिर एक फूड ट्रक खरीदना होता है जिसमें किचन पहले से बना हुआ होता है, और वह वाहन कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं और किसी भी स्थान पर लगाकर अपने फूड को बेच सकते हैं। यह व्यापार बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में, और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही लोग इस बिज़नेस से अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं पर आपके पास अच्छी जानकारी नहीं है कि इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं तो यह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बारी आती है कि फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आप इस बात का चयन पहले से कर ले कि आप किस फूड का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो दूसरे को देखकर किसी भी फूड की बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं, और यही गलती करते हैं जिसके कारण उन्हें अपना बिजनेस कुछ ही समय बाद बंद करना पड़ता है। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको उसी फूड का बिजनेस शुरू करना है जिनका कारीगर आपके पास पहले से है और उस फूड को बनाने की विधि आपको पहले से पता है, और वो भी स्वादिष्ट फूड को। अब इस बात का आप ध्यान रखें कि उसी फूड का बिजनेस शुरू करें जिसकी आपको जानकारी है या आपके कारीगर को जानकारी है। नहीं तो आपका बिजनेस भी कुछ ही समय बाद बंद करना पड़ सकता है। आप चाहे तो सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, फास्ट फूड आदि चीज़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ अलग आइडिया तो आप उनका भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अपने फूड ट्रक बिजनेस के लिए नेम और लोगो का चयन करें। अब जैसा कि आपको पता है कि आप किस फूड का बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ऐसे में आपको सबसे पहले अपने लोगो का और अपने नेम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी के समय में जितने भी लोग इस बिजनेस में हैं वो सभी अपने बिजनेस को एक ब्रांड के रूप में बिल्ड कर रहे हैं, और आपको भी उसी प्रकार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है जिससे कि बाद में जाके आपको अपने ब्रांड की अच्छी वैल्यू मिल सके, अच्छा वैल्यूएशन मिल सके। तो इसका आपका ध्यान रखना होगा। और लोग भी उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के सामान एक ब्रांड के रूप में बेचते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और एक बात का भी आप ध्यान रखना है कि लोगो इस प्रकार का हो या फिर नेम इस प्रकार का हो जो लोगों को याद हो सके। बहुत ज़्यादा कठिन आपको नाम नहीं रखना है अपने ब्रांड का, जो कि परेशानी हो सके लोगों को समझने में भी और वह नाम भी याद ना रहे। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अपने फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लोकेशन का चयन करें। अब यह एक ऐसा व्यापार है जिसकी लोकेशन आप समय समय पर बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआती समय आपको एक लोकेशन का चुनाव करना होगा। अब फूड ट्रक बिजनेस के लिए लोकेशन का चुनाव करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर पैदल चलने वाले लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता हो। जैसे कि आप चौक चौराहे पर अपना फूड ट्रक लगा सकते हैं, किसी पार्क के पास लगा सकते हैं, किसी मेन मार्केट के पास लगा सकते हैं। ये सभी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि फूड ट्रक बिजनेस में अमूमन लोग 20 से 25 लोग एक बार में खड़े होकर खाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना हो कि वहाँ पर किसी भी तरह का रोक ना हो फूड ट्रक लगाने से। इसका भी आपको पहले से पता लगाना होगा। और फूड ट्रक बिजनेस को आप वहाँ लंबे समय तक लगा सकते हैं, इस बात का आपको पहले से पता लगाना होगा। यह सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस लोकेशन पर फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत करें, वरना आप किसी अन्य लोकेशन पर जा सकते हैं और वहाँ से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फूड ट्रक की खरीदारी करें। अब जैसा कि आपको पता है कि आपने लोकेशन का चयन कर लिया है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपना फूड ट्रक खरीदना है। अब मार्केट में एक से बढ़कर एक फूड ट्रक मौजूद है और उनके दाम भी अलग अलग हैं, लेकिन आपको उसी फूड ट्रक को खरीदना है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो दो तरीके के फूड ट्रक खरीद सकते हैं, यानी कि दो तरीके से फूड ट्रक खरीद सकते हैं। पहला नया फूड ट्रक और दूसरा पुराना। अगर आप नया फूड ट्रक खरीदते हैं तो ऐसे में आपको 2 से 10 लाख रुपए तक निवेश करना होगा फूड ट्रक में सिर्फ। और अगर आप पुराना खरीदते हैं तो वो आपको निर्भर करता है, वो भी 2 से 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए तक जा सकता है। तो वो उस पर निर्भर करता है कि वह किस कंडीशन में है। और एक और बात, अगर आप पुराना फूड ट्रक खरीद रहे हैं तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि ट्रक लाइसेंस, रोड टैक्स रिसिप्ट और ट्रक इंश्योरेंस, ये तीनों चीज़ होने आवश्यक है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। और ये भी याद रखें कि फूड ट्रक बहुत ही ज़्यादा पुराना ना हो। तो इसका आप ध्यान रखिएगा अगर आप पुराना ट्रक खरीद रहे हैं तो। इसके साथ ही फूड ट्रक को खरीदने के बाद आपको उसे अपने तरीके से डिज़ाइन भी करवाना होगा जिससे कि वह और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे।
तो इस बात का आप ध्यान रखें, उसके बाद ही फूड ट्रक की खरीदारी करें। फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस। वैसे तो इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको किसी खास रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर भारत सरकार के अनुसार किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ जरूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस होने आवश्यक हैं। ऐसे में मैंने आपको बगल में कुछ जरूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस की जानकारी दी है, जो आप अवश्य बनवा लें तभी इस बिजनेस की शुरुआत करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी सामान तथा राशन की खरीदारी करें। अब फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सामान की आवश्यकता होती है, और वह सभी सामान आपको अगल बगल के मार्केट में मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अब तक अगर आप ट्राई करते हैं तो हो सकता है आपको मिल भी जाए। और रही बात राशन की, तो राशन आपको उसी प्रकार खरीदना है जो आप व्यंजन में के रूप में बनाने वाले हैं। हालांकि यह सामान आपको आपको अगल बगल के मार्केट में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि राशन हर जगह उपलब्ध होता है। तो आपको यह सामान भी अपने होलसेलर से ही खरीदना है, जिससे कि आपको कम से कम दाम में होलसेल रेट में सामान मिल जाए। और बाकी के सामान जो कि मैंने आपको बगल में दे दिए हैं, आप उनकी खरीदारी कर सकते हैं और उनके बारे में पता भी लगा सकते हैं पहले कि वो कौन कौन से सामान है। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है और इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। हालांकि यह पूरे सामान नहीं है, आपको और भी कुछ सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इसका आपको पहले से रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही सामान की खरीदारी करनी है। कर्मचारी तथा कर्मचारियों के लिए कपड़े का चयन करें। अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यह एक ऐसा व्यापार है जिसे आपको एक ब्रांड के रूप में शुरू करना है, तो आपको उसके लिए एक कपड़ा बनवाना होगा। जैसे कि अगर आप 2 से 3 स्टाफ रख रहे हैं तो 2 से 3 स्टाफ तथा अपने लिए भी एक कपड़ा बनवाना होगा, उनके साइज का और अपने साइज का। वो आप अपने अगल बगल के टेलर से बनवा सकते हैं, और कर्मचारी को भी काम पर रखना होगा। अब कर्मचारी को काम पर रखने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो कर्मचारी की ज़रूरत है यानी कि आवश्यकता है, आप वही कर्मचारी को काम पर रखें। कई बार ऐसा भी होता है, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो कर्मचारी आप रखते हैं काम पर, वो काम के ही नहीं होते, यानी कि उन्हें काम ही नहीं आता है। तो इसका आप पहले से तसल्ली कर लें कि वो जो कर्मचारी आपने रखा है वह सही से काम कर पाता भी है या नहीं, या उन्हें काम आता भी है या नहीं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्मचारी को काम पर ही रखना सब कुछ नहीं होगा, आपको उन्हें तनख्वाह भी देनी होगी, जो कि शुरुआती समय में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर एक कर्मचारी 10,000 रुपये महीना भी लेता है, तो आप अगर 2 से 3 कर्मचारी भी रख रहे हैं तो आपको 20 से 30,000 रुपये उन्हें तनख्वाह के रूप में देने होंगे। तो इन सभी बातों का आप पहले से ध्यान रखें और एक ब्रांड के जैसा अपना कपड़ा बनवाएं, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता हो, आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। फूड ट्रक बिजनेस के लिए मेन्यू तैयार करें। अब आपका बिजनेस शुरू होने वाला है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले मेन्यू को तैयार करना है, क्योंकि जब भी ग्राहक आपके स्टोर पर आएंगे यानी कि फूड ट्रक पर आएंगे, तो वो सबसे पहले आपसे मेन्यू ही मांगेंगे। और ये मेन्यू में इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको वही चीज़ें ऐड करनी है जो कि आप दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेन्यू में बहुत से आइटम होते हैं, लेकिन जब ग्राहक द्वारा उन आइटम्स की डिमांड की जाती है तो वो बना नहीं सकते हैं या फिर वह उपलब्ध नहीं होता है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, या बहुत ही गलत इंप्रेशन डालता है आपके बिजनेस पर भी और आप पर भी। तो इसका आपको खास बात ध्यान रखना है। और मेन्यू को आप इस तरह से बनवाएं, जैसे कि अगर आप मेन्यू बनवा रहे हैं तो जो कारीगर होंगे जो उन्हें बनाने वाले हैं, वह उन सभी आइटम्स को बनाने में माहिर होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इन सभी के अलावा जो आइटम्स आप देने वाले हैं वो लोकेशन के हिसाब से ही रेट सजाएं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनका रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो ऐसे में आपकी सेल नहीं होने वाली है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। और लोकेशन अगर आपका सही है, जहाँ पर लोग अच्छे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ऐसे में आप लोकेशन नॉर्मल रख सकते हैं, चार्जेस जो है वो नॉर्मल रख सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो आप थोड़ा बहुत चार्ज बढ़ा सकते हैं अपने प्रॉफिट को रख कर। बहुत ज़्यादा चार्ज आपको नहीं रखना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा कम रखना है। आप नॉर्मल रेट रखें, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट हो सके और ग्राहक को भी ऐसा लगे कि रेट सही है। फूड ट्रक बिजनेस से होने वाला मुनाफा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यह एक ऐसा व्यापार है जो कि साल के 12 महीने अपने मालिक को अच्छी कमाई करके देता है। अब इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आप यहाँ से कितना ज़्यादा कमा सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा फूड आइटम बेच रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है और आपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे की है। तो इन सभी को मिलाकर ही मैं आपको बता सकता हूँ कि आप यहाँ से कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। अमूमन मैंने जितने भी फूड ट्रक ओनर से ये पूछा है तो वह महीने का 50,000 से 70,000 रुपये तक आसानी से कमा लेते हैं। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने बिजनेस में 4 से 5 महीने तक देना हो सकता है,
और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने फूड आइटम्स को कितना ज़्यादा आगे तक ले जाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं। इन सभी के अलावा आपका ग्राहक से कितना अच्छा रिलेशन है, यह सभी इन बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। बहुत से लोगों को लगता है कि वह ग्राहक से किसी भी तरह से बात करेंगे और ग्राहक उनसे सामान खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है, खास करके अभी के समय में, क्योंकि अभी के समय में लोग उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट के साथ साथ खुद भी अच्छे होते हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों के पास जाता हूँ जो अच्छे होते हैं दिल से भी और उनका प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। तो आप भी वहीं पर जाना पसंद करते होंगे मेरे ख्याल से, जो कि आपसे अच्छे से बात करें, जो कि रूडली बिहेव ना करें। फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने रुपए निवेश करने होंगे? अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े स्तर पर तथा किस तरह के व्यंजन के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या कितने छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। जितने बड़े स्तर पर आप, यानी कि जितने बड़े फूड ट्रक के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा निवेश भी करना होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। वहीं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फूड ट्रक आप चाहें तो एक पुराना फूड ट्रक भी खरीद सकते हैं जो कि आपको 4 से 7 लाख रुपए तक में आसानी से मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको उसकी तलाश भी करनी पड़ेगी, आसानी से मिलने वाला नहीं है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आपको तलाश करना होगा। और अगर आप नया खरीदते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए तक आपको एक फूड ट्रक में निवेश करना पड़ सकता है। और बाकी सामान को मिलाकर अगर एक निवेश की बात की जाए तो फूड ट्रक बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। और अगर आप और भी अच्छे तरीके से निवेश करके बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 10 से 20 लाख एक एग्जैक्ट अमाउंट है, इस बिजनेस को शुरू करने में लग सकता है। हालांकि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप थोड़े छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिससे कि 5 से 10 लाख रुपए हार्डली निवेश करने होंगे और इतने से एक बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। अगर आपको इतने पैसे नहीं है तो ऐसे में आप बैंक में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि लोन कैसे ले सकते हैं तो ऐसे में आप हमारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो कि आपको businessideashindy.in पर मिल जाएंगे कि बैंक से बिजनेस के लिए लोन कैसे लें। फूड ट्रक बिजनेस का प्रचार कैसे करें? अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपना खुद का बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं पर उसका सही तरीके से प्रचार ही नहीं करते हैं या फिर प्रचार ही नहीं करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है आपको भी अपने बिजनेस को कुछ ही महीनों बाद बंद करना पड़ जाए। क्योंकि वर्तमान में, अभी के समय में, इस बिजनेस में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर आप इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो ऐसे में आप प्रचार प्रसार पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। और प्रचार प्रसार के रूप में आपका सबसे पहला जो एडवर्टाइजिंग होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। आपको अपना खाना जो होता है, जो आप फूड सर्व करने वाले हैं लोगों को, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रखना है और उसका रेट जो है वो नॉर्मल रखना है। बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। इसके अलावा आप उस लोकेशन पर बिजनेस की शुरुआत करें जहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता हो। इसके अलावा अब आप बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं तो ऐसे में आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं। आपने जो लोगों को प्लेट दिया उन पर अपना लोगो लगवा सकते हैं। ये सभी कुछ अच्छे तरीके हैं अपने प्रचार करने के। ऑनलाइन अपना प्रचार कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर, गूगल मैप पर अपने बिजनेस को लीड कर सकते हैं। यह सभी अच्छे तरीके हैं अपने बिजनेस का प्रचार करने के। इन सभी के अलावा आप हमारे businessideashindy.in वेबसाइट पर जाकर भी बिजनेस का प्रचार कैसे करें आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें आज अपने जाना फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। अब फूड ट्रक बिजनेस को शुरू करने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको अपने पास हमेशा 2 से 2.5 लाख रुपए हमेशा रखने होंगे। और इस पैसे का उपयोग आपको तभी करना है जब आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, आपकी सेल बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुकी है या आपको किसी तरह की ज़रूरत के लिए, अपने बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत है, तभी आप इस पैसे को निकालें। और फिर आपको 2 से 2.5 लाख रुपए अपने पास जमा करके रखने होंगे। जब भी आपके पास पैसे आते हैं आपको फिर से 2 से 2.5 लाख रुपए हमेशा रखने होंगे। सीधी भाषा में बोलूँ तो इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद आपके पास जमा के रूप में, सिक्योर मनी के रूप में आपके पास 2.5 लाख रुपए कम से कम हमेशा अपने पास रखने होंगे। इसके बाद ही आप इस बिज़नेस को शुरू करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।